स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से जो आज का सरमन मैं देने जा रहा हूं, वॉक इन वाटर, पानी में चलना। आइए होली स्पिरिट को वेलकम करें। ये चश्मा रूल कुदस की सूरत में हमारे कलीसियाओं में बह रहा है। ये हमेशा अंडरग्राउंड होता है, इजराइल के अंदर भी और यहां भी अंडरग्राउंड। आप अनसीन होली स्पिरिट को अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है और सरगर्म होंगे तो वो आकर खाना खाएगा, यानी फेलोशिप देगा। तो जिसको तो ये पता है कि खुदा उसके साथ है, वो निजात याफ्ता है और रिफाकत रखने वाला। और जो रिफाकत नहीं रखता वो याद रखे कि खुदा उसके साथ नहीं है, अगर है तो वो फेलोशिप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए मेरे साथ हिजकिय्याह 47वां बाब और उसकी 4थी आयत। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चिल्लाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें चलाया और पानी कमर तक था। और इसकी लास्ट वर्स 12वीं आयत का बी पार्ट, क्योंकि उनका पानी मक़दस में से जारी है और उनके मेवे खाने के लिए उनके पत्ते दुआ के लिए होंगे। और जेनेसिस चैप्टर 26 और उसकी 32वीं और 33वीं आयत। उसी रोज इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सबा रखा, इसलिए वो शायद आज तक बैर सबा कहलाता है। और एक रेफरेंस ये साया 58 बाब 11वीं आयत। और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और कुछ साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। थीम जिसके ऊपर ये हमारा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल एफर्ट का, रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो। और जो इरगोडियस वर्ड जिसका मतलब लेबोरियस और सस्टेन एफर्ट जिसका मतलब एफर्ट का हम तो सिंपल कोशिश लेते हैं, जिसका मतलब है कि सख्त मेहनत करना, कोशिश का जो मानी। और फिर प्रोस्पेरिटी भी एक वर्ड जिसका मतलब एफर्ट है। तो ये सख्त स्ट्रगल, सख्त मेहनत की बात बाइबल में की गई है। और इस सब्जेक्ट के अंदर स्पिरिचुअल एफर्ट की जब बात है तो बाइबल के जितने भी खुदा के खादम, नबी, काहिन, रसूल आप उठा के देख लिए, किसी की जिंदगी के अंदर कोई सुस्ती नहीं थी। भरपूर तरीके से उन्होंने स्ट्रगल, मेहनत की, अपनी जानें निछावर कर दी उन्होंने खुदा उनकी खिदमत के लिए। और आज का ईमानदार, आज का खादम भी, जब हम स्पिरिचुअल एफर्ट को प्रीच कर रहे हैं और लास्ट सरमन मैंने दिया, और जो हवा का रुख देखता है वो बीज नहीं बोता और जो बादलों को देखता रहता है वो नहीं काटता। तो हमें मौसमों से हटकर अपने आप को एक टारगेट में रखेंगे, जैसा कि इमसाल में से भी मैंने वर्ष बताई कि इंसान की ख्वाहिश उसे काम कराती है क्योंकि उसका पेट उसको भागता है कि वो अपनी खुराक के लिए मेहनत करे। तो स्पिरिचुअल आदमी जो है उसके पास डिजायर, विजन होगी तो वो एफर्ट करेगा। अगर उसके पास टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, रूह जीतने का या फेलोशिप करने का, कलाम सुनने का अगर टारगेट नहीं है तो वो कोशिश नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत वही, याद रखिए, वही खानदान करेगा। और दीगर जो एग्जाम्पल्स भी जो दुनिया की स्ट्रगल की हैं, जॉब में, बिजनेस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, मैंने बताया कि वो किस तरह स्ट्रगल, मेहनत करते हैं। तो मेहनती शख्स जो है वो गरीब नहीं होता, मेहनती शख्स जो है वो रोता नहीं है, वो स्ट्रगल करेगा, काम करेगा। हाथ पांव इसीलिए दिए गए, हम खाना इसीलिए खाते हैं। और लिखा है जो कमाता नहीं वो खाने भी ना पाए। और ये तिमोथियस के खत के अंदर भी एजुकेशन का मैंने बताया
कि उसमें कलीसियाओं के ऊपर फैमिलीज बोझ बन जाती थी, और फिर वो एज मुकर्रर करता था पौलुस कि ऐसों की सपोर्ट करनी, ऐसों की नहीं करनी, तो जो कमाता नहीं कलीसिया मत उसे सपोर्ट करे, तो जो कमाता नहीं वो खाने ना पाए। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि पौलुस रसूल भी मेहनत करता था और खिदमत के काम के अंदर भी मेहनत करता था, जो उसकी तालीम भी आगे आप सुनेंगे अगले सरमन्स के अंदर। तो ये साल मैंने कहा कि हमें भरपूर रिजल्ट का साल लेना है, आमीन। अपने घरानों के लिए, अपनी जॉब बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए मेहनत, स्ट्रगल, हर एक अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, वर्शिपर है, चाहे वो सोल विनिंग कर रहा है, किसी भी जो भी मिनिस्ट्री तोड़ा उसको मिला है, उसको पता हो कि वो मेहनत करता है। और पहले कुरिन्थियों 15 बाब की वर्ष मैंने दी, ऐ भाइयों साबत कदम और कायम रहो, क्योंकि तुम जानते हो जब तुम खुदावंद के काम में एक्सरसाइज करते हो तो लिखा तुम जानते हो, आगे बोलिए, क्योंकि तुम्हारी मेहनत जो है ये बेफायदा नहीं होगी। तो खुदावंद में जब हम मेहनत करेंगे तो ये बेफायदा नहीं होगी। और इसकी एग्जाम्पल पौलुस रसूल ने कहा, मैं हर रोज मरता हूं, सफरिंग में से गुजरता, ताकि मसीह के दुखों के साथ मुशाबत पैदा करे, ताकि किसी तरह जी उठने की कुदरत तक पहुंच जाए। तो ये सीट की तरह मरना, जिंदगी जाहिर करना, तो फना उसी वक्त आपकी जिंदगी से जाहिर होगी जब जिंदगी जाहिर हो रही होगी, जब काम रिजल्ट जाहिर होगा। और मैं आप सबके लिए, कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि आप मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना वक्त जाया नहीं करते, अपनी फेलोशिप बरकरार रखते हैं। और दुनिया के अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से जो हार्ड वर्क नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही, चैनल्स आप उठा के देख लीजिए, टीचिंग आपको नहीं मिलेगी, सॉन्ग्स मिलेंगे। कलीसियाओं को उठा के देख लो, टीचिंग नहीं होगी। उनको खिदमत करने का शौक होता है यकीनन, पर तालीम से वो बेबहरा होते हैं, जिसकी वजह से कलीसिया कमजोर पड़ जाती है, और ऐसे खादम अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी। बगैर ऑर्डिनेशन के जो जाते हैं कलीसियाओं से, वो अपना नुकसान करते हैं। तो जो खादमों के हाथों से ऑर्डेन होकर निकलते हैं, याद रखिए वही खुदा के भेजे हुए होते हैं। बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपना वक्त जाया किए बगैर खानदानों समेत खुदा की वर्शिप बंदगी करते रहे, ताकि एक स्पिरिचुअल एफर्ट जो इस साल में आप सुनेंगे, नहायत आप रोज रोज स्ट्रांग होंगे, आमीन। और वर्सेस आज के सरमन के हवाला से जो मैंने पढ़ी, वॉक इन वाटर, तो आप देखिए कि पानी में जो चलना, तो क्राइस्ट की जात पानियों के ऊपर चलती थी। तो पानी के ऊपर चलना या पानी में चलना, तो ये क्राइस्ट चला है पानी के ऊपर, पर पानी में मैं आप चलेंगे। ये फर्क आप देखें, क्राइस्ट पानियों के ऊपर चला, मगर मैं आप किस में चलेंगे? पानियों में। आम लाइफ के अंदर आप अपनी जिंदगी में देखें कि कभी पानी में चले हैं, कभी पानी में चलने का तजर्बा आपको हुआ है? मैंने अपनी 42 इयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, 42 साल की खिदमत के अंदर, पूरे लाहौर में, पंजाब में, मुल्क के अंदर बहुत खिदमत की है, और फिर बहुत पानियों में से भी गुजर कर खिदमत के लिए गया। हर तजर्बा मुझे है, मगर रूहानी जो तजर्बे हैं, जो आज आप सुनेंगे कि किस तरीके से जो हिजकिय्याह की किताब के अंदर, जो खुदा के मकदस में से, खुदा के आस्थाना मकदस के में से जो रिवर जारी है, हिजकिय्याह को उस पानी में चलाया गया है, हिजकिय्याह नबी को। आप सोचिए, तो जब हिजकिय्याह को चलाया गया, तो क्या मुझे आपको नहीं चलाया जाए? क्या मैं आप चल रहे हैं उन पानियों में? जमीन पे चलना तो आसान है, पर पानियों में चलना बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा पानी में चलेंगे तो आप जो है घबरा जाएंगे, और जब फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, तो आप देखिए कि लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह पानी में वो ना चले, उसके बहाव से बच जाए। तो पानी में कोई भी नहीं चलता, सख्त फ्लड के अंदर वो तो कोशिश ही करते हैं कि किसी तरह कोई हाथ पकड़ ले उनका।
पर अगर आपने जहां पर बहुत मुश्किल होती है, फ्लड बहुत होते हैं, आपने अगर पानियों में चलते किसी को देखा है तो आपने ये सोचा होगा कि ये कैसे, कितनी मुश्किल के अंदर। यही सख्त मेहनत है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आमीन। तो पानी में चलना, पानी में चलने का तजर्बा, और इसके हवाला से मैंने एक जेनेसिस का हवाला भी पढ़ा और ये साया का रेफरेंस भी आपके सामने रखा। तो जो जेनेसिस के अंदर पैदाइश 26वें बाब के अंदर लिखा कि इसहाक के नौकरों ने बैरसबा के अंदर कुआं खोदा और उन्होंने आकर कहा कि हमें पानी मिल गया है। समझे? तो पानी इंसान की प्यास को बुझाता है, जिंदगी देता है। इसके बगैर ना कोई जिंदा रह सकता है, ना घराने चल सकते हैं, ना मुल्क ना शहर आबाद हो सकते हैं। दुनिया के अंदर आपको शहर और मुल्क वहां मिलेंगे जहां पर नहरें होती हैं, जहां पर दरिया होते हैं, जहां पानी होते हैं वहां उसके किनारे शहर बसते हैं। चाहे आप सिंध का दरिया देख लें, चाहे आप पंजाब के दरिया देख लें, दुनिया के अंदर या अमेरिका में दरियाई टीम देख लें, तो जहां जहां दरिया होंगे, जहां जहां रिवर होगा, जहां जहां पानी होगा, वहां वहां जो है जिंदगियां होती हैं, वहां जो हर तरह की शादाबी रोयदगी होती है। तो बगैर पानी के कोई नहीं जिंदा रह सकता, ना ही वो अनाज ले सकता, ना ही फल ले सकता। तो पानी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। आमीन। और फिर जब जेनेसिस में इसहाक का आप ये 26वां बाब पढ़ेंगे तो उसमें इसहाक के हवाला से लिखा है कि उसने पूरा साल मेहनत की और खेती बाड़ी की इसहाक ने, और लिखा है उस साल उसने 100%, 100% उसने रिजल्ट लिया अपनी खेती बाड़ी में, हार्वेस्ट में। उसने क्या किया बोलिए? 100%, 100% रिजल्ट उसने लिया। मैं आप जिस्मानी तौर पर जॉब बिजनेस में है और रूहानी तौर पर खिदमत के अंदर हैं, आप भी वर्शिप उठाते हैं, सब हमने दोनों एंगल से देखना कि क्या लास्ट ईयर खानदानी तौर पर हम ठीक रहे, 100% रिजल्ट हमें मिला, नहीं मिला तो मेहनत कम थी, अगर मेहनत की तो फिर क्यों बेकार चली गई। और जब आप डोमेस्टिक प्रॉफिट पढ़ते हैं इजराइल के, लिखा है तुमने हवा बोई, वैनिटी, एयर, तो गद्दबात काटोगे। समझे? तो जो बोगे वही काटोगे, जो कुछ है वही है, जो दिखते हैं, ये नहीं कि दिखते कुछ और हैं और होंगे कुछ और, जो दिख रहे हैं, जो कर रहे हैं वही है। पौलुस रसूल यही कहता है कोई फख्र ना करे, जितना वो है वो वही है। उसको 100% रिजल्ट मिला। तो आप मैं अगर कोविड का बहाना बना दे, पैंडेमिक का, कि जी पैंडेमिक था, दुनिया की इकॉनमी गिरी थी, तो भाई खुदा हमेशा अपने लोगों को काल में वबा में खिलाता है। और अपनी कलीसिया ही को देख लें आप, हमारी कलीसिया में कोई किसी चीज का मुहताज नहीं था और ना है। वजह जब खुदा के कलाम के शिनवा रहेंगे, उसके साथ चलेंगे प्रॉपर तरीके के साथ, स्ट्रगल मेहनत के साथ, तो फिर ये बहाने नहीं होंगे हमारी जिंदगियों के अंदर, और ना ही रूहानी बहाने होंगे। रिफाकत भी ठीक होगी, सोल विनिंग भी होगी। ये नहीं कहेंगे जी हमने कोशिश की हो तो वो सख्त मेहनत है, तो कोशिश को भी बदनाम किया हुआ है लफ्ज को। जी मैंने कोशिश की, भाई कोशिश तो सख्त मेहनत का नाम जो रिजल्ट देती है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी लाइफ का हर शोबा रिच कर ले, अपनी जिंदगी के हर मकाम को बुलंदियों की तरफ लेकर चलें, साबित कर दें कि स्पिरिचुअल एफर्ट में आप जा रहे हैं और इसमें सुस्ती की गुंजाइश ही नहीं है। सख्त मेहनती वो सुस्ती करता ही नहीं है, ना थकावट उसको मिलती है। हमने अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर ना आपको सुस्ती दिखाई है, ना थकावट दिखाई है। कभी आपने सोचा हो कि जी सुस्त हो गया पादी कामरा या थका थका लग रहा है? कभी नहीं, क्योंकि हम जान गए हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा दिन रात दुआएं करता, यहूदिया, सामरिया, गलील, उसने
दिन रात मेहनत की है और खिदमत की है इस तरह रसूलों ने। स्ट्रगल हमें करनी है। प्रेज द लॉर्ड। कोई नागा नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर, फेलोशिप के अंदर बिल्कुल नागा नहीं। तो फिर आप देखिए कहां पर हम पहुंचते हैं। तो इसहाक ने पूरा साल मेहनत की, तो उसकी मेहनत के पीछे एक और शख्स का हाथ था, वो अब्राहम, उसका बाप। बाइबल मुकद्दस में तभी पौलुस कहता है मां बाप, गौर से सुनिए, मां बाप बच्चों के लिए जमा करते हैं, ना कि बच्चे मां बाप के लिए। अगर मां बाप की मेहनत है तो अगली पीढ़ी जो है ऊपर चली जाएगी। कई मां बाप कहते हैं बच्चे ही करेंगे, उन्होंने तो करना है, पर तुमने हिस्सा डालना है, तुम्हारी स्ट्रगल से वो आगे बढ़ेंगे। तो जो पेरेंट्स सुस्त रह जाते हैं अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करके जाते हैं। तालीम में पीछे आपको मिलेंगे, जॉब में पीछे आपको मिलेंगे, खुदावंद की हजूरी से कटे हुए आपको मिलेंगे। तो स्ट्रगल जो है उनकी स्पिरिचुअल, और दूसरी वो जमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, ये नहीं पैसा सिर्फ, वो उनको वसीयत दे के जाते हैं खुदा के साथ चले। सुलेमान को दाऊद ने कहा मुस्तैदी से उसकी इबादत करना, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा, अगर तू उसे छोड़े रद्द करे तो वो तुझे रद्द कर देगा। ये नसीहत, ये वसीयत, ये सरमाया, ये असासा छोड़ते हैं खुदा के लोग, और उनके बच्चे आपको फेलोशिप में मिलेंगे, खुदा के साथ चलते दिखेंगे। दुनिया के अंदर सिर्फ वो कमाते रहेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगी, ये जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। पर जो गवाही छोड़ते हैं इसहाक की तरह, तो अब्राहम ने बहुत मेहनत स्ट्रगल की, और जब वो मेसोपोटामिया से निकला और फिर मुल्क कनान के अंदर आया तो वहां पर उसने बहुत मेहनत की। जब वहां पर काल पड़ा तो फिर वो फिलिस्तियों के इलाका में चला गया, जरार में चला गया अब्राहम। तो जहां पर जाता था मुश्किल में, वहां पर स्ट्रगल शुरू कर देता था। तो इसहाक ने ये जरार के अंदर, फिलिस्ती के इलाके के अंदर, क्योंकि कनान में काल था तो फिर वो फिलिस्तीन के इलाका में, पैलेस्टाइन में आ गया। वहां पर आकर उसने कुएं खोदे, पानी के चश्मे ढूंढे। तो वहां पर जब पानी उसको मिल गया तो इसहाक ने उन पानियों से मेहनत की। आमीन। इसहाक ने, बोलिए, उन पानियों से फिर सारा साल उसने खूब बरकत पाई। यहां घरों में 5 अपराध होते हैं, एक बेचारे के ऊपर बोझ होता है और फिर दूसरा कहते हैं जी पूरी नहीं पड़ी। पूरी कैसे पड़े भाई? सब मेहनत करें, सब काम करें, फिर देखिए आपके घराने कहां, आपके बच्चे कैसे एजुकेशन में जाते। एक एक बच्चे के ऊपर जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं 5-5, 6-6 लाख खर्च होता है, तो एक बंदा आम जॉब वाला कैसे करेगा? तो जब घरों में बैठे रहेंगे, कोरिया के अंदर मेल फीमेल सब काम करते हैं, उनके मेल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मुश्किल काम, उनकी फीमेल जो है मार्केट में शॉप के ऊपर दूसरे दिगर आम काम करती हैं। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखी है सारी मार्केट्स, हर बंदे को, और वो कंट्रीज रिच होती है, और जहां घरों में बैठ जाए तो फिर आप बताएं कि वहां सत्यानाश ही होगा ना। हर एक स्ट्रगल कलीसियाओं के अंदर, मेल हो फीमेल, हर एक जुटा रहे, हर एक मसीह के साथ ब्रांच है। ये नहीं कि सिर्फ मेलों की ब्रांच है, फीमेल भी मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक मेल तो फल लाए और फीमेल ना लाए। जी मैं औरत हूं, मैं नहीं काम कर सकती। मसीह का खून उसके लिए भी उतना, उसके लिए भी उतना। अपने घराने ही को बचा लो, अपनी जिंदगी को किसी जगह पे खड़ा कर दो, साबित हो जाए कि आप कुछ कर रहे हैं, अपने सीनियर क्यादत के साथ मिलकर ऐसी उड़ान उड़ रहे हैं, रूहें जीत रहे हैं। इस शहर को पता चल जाए, इस कंट्री को पता चल जाए कि कोई खादम, कोई ईमानदार घराना इस दुनिया के अंदर है। आमीन। तो अब्राहम ने बहुत मेहनत की। तो अब्राहम की डेथ के बाद जब बरकत तो इसहाक को मिल गई, अब उस इलाके के लोगों ने, अबीमेलेक ने उसको जेलस हुई और उसने तमाम कुएं बंद कर दिए, मिट्टी से भर दिए। ने कहा लो अब तुम दिखाओ बरकत। ये कलीसिया में होता है, कलीसियां ज्यादा बढ़ती हैं तो इब्लीस जो है उसको तकलीफ होती है, वो छेड़छाड़ करता है, खादमों को दूर कर देता है,
डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मगर इसहाक की तरह उनको घबराना नहीं, वो नए कुएं खोद लेते हैं और नई जिंदगियां, नया काम शुरू हो जाता। तो जब मिट्टी से भर दिए कुएं, पानी नहीं उनको मिल रहा, तो उनको था कि मर जाएंगे जरार के अंदर, तो उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया। तो एक कुआं जो था उसका नाम इश्क था, एक का सितना था, एक का रहबूत था। ये चश्मे, ये कुएं खोदे गए। तो फिर वहां से उनको निकाला, मिट्टियों से भर दिया, तो वो वादी में फिर चले गए। जहार से निकल के थोड़ा दूर वादी में चले गए कि भाई चलो हम किसी और जगह खोदते हैं। पर उनकी मिराज तो मुल्क कनान के अंदर खुदा ने देनी थी और अब्राहम को वहां लेके आया था, पर काल की वजह से ये माइग्रेट कर गए थे। तो लिखा है कि जरार की वादी में उनको एक बहते पानी का चश्मा मिल गया, रहबूत फिर उसका नाम उन्होंने रखा। अब चश्मा भी है पर मुल्क अपना नहीं। ये काश भेद आप जान लें कि दुनिया में कई चश्मे मिल जाएंगे, पर तो भी दुनिया में हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी कहीं और है। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि पानी ढूंढते रहो, और वो मुल्क कनान के अंदर भी पानी ढूंढते रहे। आखिर उन्हें पानी मिल गया और उसका नाम उन्होंने सबा, और फिर जिस नाम से वो शहर कहलाया, बेरसबा। मैंने बताया पानियों, जहां पानी होते शहर वहां बसते। तो पानी उनको मिल गया, सोता उनको मिल गया, और बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत। और जब उनसे नए दोबारा वो कुएं खोदे थे, तो इसहाक ने, जो अब्राहम ने कुओं के नाम रखे थे, वो अब्राहम के रखे हुए नाम ही जो है वो इस्तेमाल हुए। ये असूल है जिंदगी के अंदर, जिसने स्ट्रगल की हो उसे मत भूलिए। यहां दुनिया भूल जाती है, किसने पानी दिया, किसने बीज डाला, भूल जाते हैं। ये स्ट्रगल है। जो अब्राहम ने नाम रखे वही नाम रिपीट किए गए, उसी से आगे। साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, शोल्डर्स के ऊपर आगे तहकीक करते हैं। हर एक शख्स घर के अंदर एक दूसरे को कंसीडर करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जो ऐसा नहीं करते, वो कलीसियाएं उजड़ जाती हैं, भांज रहती हैं, वो घराने वीरान हो जाते हैं, जिंदगियां दूर हो जाती हैं। एक दूसरे को साथ लेके चलना है, हौसला देना है, एक दूसरे के लिए आपने राह बनानी है, राह को दुरुस्त करना है। जो पानी मिला तो फिर ये आगे बढ़ते चले गए। अब्राहम की सख्त मेहनत थी कुएं खोदने की। अब अब्राहम कहे जी खुदा ने मुझे बुलाया है, तो खुदा को डॉलर ही कहीं से भेज दे, मुझे कोई बाहर से आके मुझे पैसे दे जाए, चेक दे जाए, मैं जाऊं बैंक में कैश कराऊं और खाऊं, एक घर बनाऊं, गाड़ी लूं, तो कहो वाह मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं। ये मिनिस्ट्री आपने क्या बोया? ये बिल्डिंग कलीसिया ने खुद बनाई है। हमें एक टैडी पैसा पहले भी हम भाई से नहीं लेते, सारी दुनिया के अंदर मिनिस्ट्री जाती है, ब्लेस किया हुआ। क्यों एक खादम मांगे, डॉलर के ऊपर निगाह हो, पैसे के ऊपर वो बैठा रहे, लैपटॉप के ऊपर, कहीं का गोरा टक्कर जाए, काला टक्कर जाए, सारा दिन जाया करे। और भाई दुआ कर, कलाम सुना, अपनी मिनिस्ट्री के मुताबिक खिदमत कर, तो किन चक्करों में पड़ा हुआ है? ये एक घर बन जाए, एक गिरजा बन जाए, समझे? 2 खाना उसके छीनू, 4 तो मेरे घराने के ही बंदे हैं, ऐसे कह के तो कलीसिया बना ले। ये कलीसिया नहीं है। रूहें जीतना, सोल विनिंग करना, पानियों में चलना। ए हिजकिय्याल, इस पानी में चल, ये जो रिवर, दरिया जारी है। तो जब उसको पानी में चलाया तो पानी, बोलिए कितना था? टखनों तक, सिर्फ ये पांव का हिस्सा टखने तक डूबा। तो उसको कहा चल। कितना चला पानी? कितना? 1000 हाथ। 1000 हाथ का मतलब है एक हाथ 1.5 फुट का होता है, तो 1500 फुट। आप देख लें 1500 फुट यहां से कितना होगा। टखनों के पानी में चल, पानी में
यहां खादिम निकलते कहते जी सीधा ही दरिया ही चल रहा है, गोते ही खाते। टखनों के पानी में शुरू का तजर्बा लें, चले इस पानी में, आपको तजर्बा हो कि आप टखनों के पानी के अंदर चले हैं। वो चला है, उसने ये नहीं कहा मैं नबी हूं और मुझे इतने से पानी में तू चला रहा है, मुझे गहरे पानियों में ले जा। उन्हें कहा वहां भी ले जाऊंगा, तू जहां चल। और उसके बाद जब 1000 हाथ का फासला मुकम्मल हुआ तो लिखा फिर पानी घुटनों तक आने लगा। आमीन। फिर पानी चढ़ने लगा और कहां तक आया? सीधा ही आप उसमें तैरना शुरू हो गए, आपके घुटनों तक, कमर तक नहीं, घुटनों तक। आप कहेंगे मुझे तो कमर तक जाना है, तो भाई चलेगा तो पहुंचेगा ना, या जंप मार के चला जाएगा। यह खराबी खात्मों में, ईमानदारों में, जिंदगियों में, हर फील्ड में हो रही है। थोड़े पानी में नहीं चलना। यहां समझते हैं कुछ साल किसी का सेमिनार अटेंड कर लिया, वहां सर्टिफिकेट मिल गया, या किसी 1 साल की सेमिनरी कर ली, 2 साल की, 3 साल, वो भाई वो बेसिक वहां पर जो एजुकेशन होती है, मुकाशफे नहीं होते। जिंदगियां तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और तजर्बे पानियों के नहीं हैं। आप टखनों के पानी तक आपको 1000 हाथ चलना पड़ेगा और उसके बाद बोलिए फिर घुटनों का पानी शुरू होगा। और घुटनों का पानी कितना? फिर 1000 हाथ। फिर घुटनों के पानी के अंदर वो चलना शुरू होगा। पानी में चलना बहुत मुश्किल है। टखनों का फिर भी आप चले जाएंगे, साहिल समंदर पे जाए ना तो टखनों तक भी नहीं होता, थोड़ा सा पानी डूबता है साहिल पे, तो आप फिर भी बाहर निकलाते, समझे कि ज्यादा ना हो। आप टखनों तक जाएंगे, आप कहेंगे कहीं मर ही ना जाऊं, डूब ही ना जाऊं, लहर खींच ही ना ले, तो टारगेट नहीं है ना। तो घुटनों का पानी उसमें कितना चले बोलिए? हिजकिय्याल 1000 हाथ, उसने कहा चल, लिखा पानी में चलाया। हम यहां खातों को चलाते हो, चलते ही नहीं, टखनों के पानी से भी वापस आ जाते। उनको असाइनमेंट देते हैं, वो घुटनों के पानी कहां? उनके ख्वाबों के अंदर कमर के पानी कहां? वो तो कहते हैं जी हम फ्लाई कर रहे हैं और तजर्बा है नहीं। तो घुटनों के पानी का तजर्बा हिजकिय्याल को दिया गया। तो लिखा है, वर्ड क्या है? पानी में चलाया, चल। समझे? बोलिए क्या कहा वहां? क्या लिखा है? पानी में चलाया। अगर वो कहे जी मैंने नहीं चलना, तो उन्होंने कहा जा बाहर खड़ा हो जाके, इस दरिया का नजारा ही करना है, चल। हम कहते हैं खातों को चलो, तो चलो, चलते दिखो हमें। वो दिखते ही नहीं, ना बताते हैं कि चलने हैं या नहीं जाना, कहते जी खादम में बस। फिर ज्यादा ज्यादा नाराज हो जाएंगे, नाराज होकर कहेंगे लो जी कलीसियाएं थोड़ी हैं, वो जा किसी और कलीसिया में बैठते। बस यही सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, हर जगह ही कलाम की सच्चाइयों पे नहीं चलना, अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लेना, सिर्फ अपने आप को परेशान करना, जिंदगियों को, घरानों को तबाह करने पे तुले हुए। तो कितना बोलिए आगे बढ़े सलीम? 1000 हाथ लिखा है चलाया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए 1000 हाथ चल, पानी में चलाया और वो चला। घुटनों के पानी के बाद, वह है तो एंजल पर मर्द लिखा हुआ, उसने कहा अब चल। पानी वो कह जो कमर तक आ गया। हाँ कमर तक है, कितना चलना? इतना ही चलना है। 1000 हाथ अब कमर के पानी में चलना।
तो कहेगा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने अभी बताया ना, फ्लड के अंदर आप जब देखें तो जब कमर तक का पानी होता है तो कई फ्लड के अंदर उन्होंने सामान ऊपर उठाया होता है, चल रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, और आर्मी उनकी मदद के लिए आ जाती है, कमर तक के पानी में आ जाती है कि कहीं मर ना जाए, डूब ना जाए। तो वो हालांकि थोड़ा सा उनको चलना पड़ता है। फ्लड के इलाके जितने भी आप देख लें, उनको 1500 फुट चलने का किसी को आज तक तजर्बा नहीं। पानी में चलना बहुत मुश्किल है। कमर तक का पानी, हिस्केल पूरे 1000 हाथ, तुम्हें चलना है, वो चला। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे लिखा है कि वो फिर और जब 1000 हाथ चला तो फिर लिखा है कि तैरने के दर्जा को पहुंचा। इसका मतलब है गर्दन भी डूब गई, सिर भी डूब गया, अब भाई तैरना है। तो फिर तैरना शुरू हो गया। समझे? ये लाइफ है, स्ट्रगल। समझे? आप अपनी लाइफ में जॉब है, बिजनेस है, आप टखनों से शुरू होंगे, सीड डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन। तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े सब्र का काम है। फिर आप किसी जगह पे पहुंचेंगे, फिर कोई कहेंगे जी मैं डॉक्टर हूं, या मैंने PhD किया है, मैं इंजीनियर। ये बहुत बड़ा काम। जॉब करते हैं, कोई 20-25 साल मेहनत करेंगे, फिर बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। समझे? फिर कहीं तो उसमें भी नहीं, उसमें भी डबल जॉब करते, फिर घराने खड़े होते हैं। और कलीसियाएं जहां पर सारी टीम मिलकर काम करे, उसका भी रिजल्ट देख लो। और एक जो खादम अकेला काम कर रहा हो, उसका भी रिजल्ट देख लो। अब रिजल्ट सारे कहते हैं ये हो 100%, और एक ही बंदा काम पे लगा रहे जी, लगा रहे जी, हमने नहीं जाना, बस देख रहे हैं रिजल्ट ही, यही देखना है। और अपने आप को खादम कहना है। टखनों के पानी का एक्सपीरियंस, घुटनों के पानी का बोलिए एक्सपीरियंस, कमर के पानी का बोलिए एक्सपीरियंस, और फिर तैरने का। तो आप बताइए, उसके बाद फिर उसको वापस ले आया किनारे। तजर्बा देने के बाद उसने दरिया के किनारों के ऊपर दरख्त देखे जो उसने पहले नहीं देखे। आप बताया कि ये पानियों के इतने तजर्बे होंगे तो ये फ्रूटफुल दरख्त आपको मिलेंगे, हर महीने नए मेवे लाएंगे। आमीन। हर माह सोल विनिंग होगी, हर माह अवेयरनेस करेगा, ये है जी डूइंग, जीत के लाया। समझे? अपने घराने के अंदर कहेगा अपनी वाइफ को, ये बरकत खुदा ने मुझे दी है, मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा बिजनेस तरक्की कर गया है। लड़ेंगे नहीं, बत्तन नहीं चलाएंगे एक दूसरे के ऊपर, बहस मुबासा नहीं करेंगे, रिजल्ट देंगे। मैं अपने घराने में जो रिजल्ट नहीं ना देता, सिर्फ बहस ही करता है, मैं उसको कुछ नहीं समझता। रिजल्ट कलीसिया में जो बहस करता है, रिजल्ट नहीं देता, उसके लिए मैं खामोश हो जाता हूं, क्योंकि मसरत से उसको तरबियत देता हूं। पर अगर वो भी नहीं देता, ना उसको टखनों का तजर्बा, ना घुटनों का तजर्बा, ना कमर का तजर्बा, ना तैरने का तजर्बा, उसने देखने हैं दरख्त फलदार, उसने हर महीने नए मेवे देखने हैं। कलीसियाओं के अंदर जो कलीसिया क्राइस्ट बनाने आया है, काश मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर जो 7 चर्चेस को तालीम दी गई है, काश कोई समझ जाए, फिर कोई सुस्ती नहीं करेगा। तो कोशिश वही करेगा, स्ट्रगल वही करेगा, हिजकिय्याह की तरह के लोग खुदा के सूर में वो मेहनत करेंगे। और लिखा है कि उसने दरख्तों को देखा, फिर उसका प्रोसेस बताया कि ये रिवर जहां जहां से गुजरता उनके पानियों को मीठा करता चला जाता है। लिखा कुछ जगह दलदल की रहेंगी, कुछ नमकीन रहेंगी, यानी दुनिया के अंदर सारे निजात नहीं पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, वो मीठे नहीं होंगे। हालांकि दरिया तो जारी है, यानी वो रिजेक्ट कर देते हैं
और ये दरिया पानी होली स्पिरिट को जाहिर करता है, पाक रूह को जाहिर करता है, जो बह रहा है, जो इब्तिदा ही से जब से कायनात बनना शुरू हुई खुदा की रूह पानियों की सतह पे जुम्बश करती थी। और वो नूर कलाम खुदा, सब चीजें बनाने वाला कलाम को भी पानी से तशबीह दी गई है, होली स्पिरिट को भी पानी से तशबीह दी गई है। तो ये आस्ताना से खुदा ने जारी किया हुआ है होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप। आप रूह कुदस के साथ चलें। आपको पता हो होली स्पिरिट मुझे चला रहा, और पानी कहां तक है? टखनों तक है। इसको हम यहूदिया, सामरिया, गलील, दुनिया की इंतहा तक इन दर्जों में भी लेके आते हैं कि ये काम यहूदिया से शुरू हुआ, टखनों से, फिर सामरिया, यहूदिया फैलता फैलता सारी दुनिया में होली स्पिरिट मूव कर रहा है। शख्सी तजर्बे, शख्सी जिंदगी के अंदर, कलीसियाई खिदमत के अंदर भी, घरों के अंदर भी, हर जगह आप इसको अप्लाई करें। तो लिखा है पानी कहां तक था? बोलिए, टखनों तक। आपने आज ये कोशिश, सख्त मेहनत का जिंदगियों के अंदर जायजा लेना है कि मैं टखनों तक गुजरा हूं, यहां गुजर रहा हूं, या पानियों से बाहर खड़े हैं और रिजल्ट मांगते हैं 100%। घुटनों का पानी का तजर्बा होली स्पिरिट के साथ, या होली स्पिरिट ने आपको कमर के पानी में लेके जा रहा है, या होली स्पिरिट में आप तैर रहे हैं। लिखा रूह से मामूर होते जाओ, ये तैरना, समझे? यहां पर ये जरूर कहते हैं कि हमने रूह से मामूर होना है, या कई कहते हैं मैं मामूर हूं, तो फिर आप तैर रहे हैं, आप रूह के साथ एक हो गए उस पानियों में। आप अबूर नहीं कर सकते, लिखा है हिजकिय्याह अबूर नहीं कर सका, अबूर नहीं कर सकते, तैर सकते, आप उसमें एक हैं, समझे? ये चश्मा जारी है, अनसीन कलीसिया के अंदर है। आपको एक्सपीरियंस दिया गया है कि आप इब्तदाई अमल में से गुजर रहे हैं टखनों के पानी तक, और 1000 हाथ चले हैं, आपने रिजल्ट दिया है टखनों का। वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चले हैं ताकि वो आपको आगे दवाइयां जिंदगी में घुटनों के बल करे, आपको कमर तक ले आए कि आप उसका साथी कहलाने के लायक हो, आप उसकी बराबरी में आ जाए। ये तजर्बे कलीसियाओं के अंदर, पहली बात कई लोग आते ही नहीं, और कई आते हैं तो वो दर्जे नहीं लेते, वो जगह नहीं बनाते, सच स्ट्रगल मेहनत नहीं करते। कलीसियाई फेलोशिप बताएगी, उनका रिजल्ट बताएगा कि वो क्या, किन कदमों पे खड़े हैं, कितना चल रहे हैं, टखनों तक है, घुटनों तक है, कमर तक है, तैर रहे हैं, हर माह फल लाते हैं। लिखा है उनके फल खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए। शिफा लोग पाएंगे, जिंदगियां पाएंगे, घराना प्रॉस्पर होगा, खड़ा होगा। कलीसियाएं बोलेंगी, साबित करेंगी कि एक एक शख्स वर्शिपर है। तो ये कैसे होगा? सख्त मेहनत, कोशिश, एफर्ट, सस्टेन एफर्ट, सख्त मेहनत, फेलोशिप आप करते चले जाए। सर्दी का मौसम आ रहा है तो कई कहेंगे जी सर्दी लगती, यही कहेंगे। तो अभी बर्फबारी हो रही है ना मरी में, सबका दिल ललचा रहा था, निकले किसी तरह निकले, चाहे उधार पकड़ के निकले। और छोटा सा शहर, हिल स्टेशन, पूरा पाकिस्तान ही पहुंच रहा, ये ऐसा। मगर कलीसियाओं में जाने के लिए उनको तकलीफ होती है। चलो किसी तरह चले भी गए, गाड़ी में बैठे रहो, बाहर निकलो, आप चलना शुरू हो ताकि आपका बदन गर्म हो और आप बचें। साधु सुंदर सिंह का आप वाकया पढ़िए, तिब्बत की पहाड़ियों में मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहा था,
बर्फबारी कसरत से थी, लोग मर रहे थे। और एक शख्स जो था वो ठिठर रहा था। उसने एक शख्स से कहा, भाई मैं मर रहा हूं, मुझे बचा ले। वो कहता, मैं आप मरने वाला हूं, तुझे मैं क्या बचाऊं, तो मैं तो अपना आप ही बचा लूं। तो वो ऐसा ऐसा ज्यादा उसे मदद नहीं। तो आगे जाकर वो भी ढीला हो गया। पीछे से साधु सुंदर सिंह आ रहा था, बैग डाला हुआ था, सख्त मेहनत करने बर्फानी इलाकों में सैर नहीं मुनादी करने जा रहा था। क्या करने, बोलिए, मुनादी करने। वो ठिठर रहा था बंदा। उसने कहा, सर मेरी मदद करो। उसने कहा, ओके। सख्त मेहनत करने वाले शख्स। तो उसने कहा, कैसे मदद? उसने कहा, मेरे पीछे कमर पे जो है मैं तुझे बैठा लेता हूं। बैठा के साधु सुंदर सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलने शुरू। तो कुछ दूर गया तो वो जो मदद नहीं ना कर रहा था वो मरा हुआ, और साधु सुंदर सिंह ने उठाया हुआ। तो ये दोनों बचे हुए क्यों? दोनों के बदन गर्म होते चले गए और वो अपनी मंजिल को पहुंच गए। तो आप देखो, साधु सुंदर सिंह सख्त स्ट्रगल, सख्त मेहनत, इसे कहते हैं कोशिश, कि उसने जिंदगी बचाई अपनी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के साथ चलिए, बस सख्त स्ट्रगल, सख्त मेहनत। ये साया 58 बार पढ़ा, लिखा कि खुदा तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू सैराब बाग की मानित होगा, उस चश्मा की मानित जिसका पानी कम ना हो। अब्राहम इसहाक के कुएं तो उन्होंने छीन लिए, रूह कुदस का पानी जिसमें जारी है वो ना कोई छीन सकता ना कम हो सकता। आमीन। उन्हें कम हो सकता। आमीन। वो चश्मे जारी हो जाते हैं। तो होली स्पिरिट के हवाला से ये साया 58 बाब के अंदर लिखा, उस रेफरेंस को क्राइस्ट ने यूहन्ना 7वें बाब में कोट किया, जो प्यासा हो वो आए। और जैसा कि किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। तो सख्त मेहनत से ही होगा ना नदियां जारी, ऐसे तो नहीं होगा टखनों के पानी के अंदर हो तो कोई नदियां जारी हो, समझे? पानी से बाहर हो तो कोई चश्मे जारी हो, समझे? कहां चश्मे? आप पानियों के अंदर चले तो सही, फिर रिवर, फिर फाउंटेन आपकी लाइफ से दिखेंगे। सैराब बाग, ये सैराब बाग, ये ऑरेंज एप्पल्स, ये नहीं, ये सैराब बाग, गलतियों 5वां बाग, रूह के फल हमारी जिंदगियों के अंदर लग जाएंगे। सैराब बाग की मानित होगा। प्रेसकारी, ईमानदारी, दीनदारी, ये सब लव, ये खुदा प्रेसकारी हमारी जिंदगियों के अंदर दिखे। फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट तेरी हड्डियों को, ये तो हड्डियां जो बॉडी की है ये कैल्शियम से स्ट्रांग होती है, ग्रो खुदा कराता है। मगर खुदा का कलाम लिखा है वो तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। ये पानी खुदा का कलाम, रूह कुदस तेरी हड्डियों को, अब हड्डियों से क्या मुराद है? हिजकिय्याह की किताब के अंदर क्या ये हड्डियां जिंदा हो जाएगी? खुदा का दम, रूह जिसमें आता है वो हड्डियां नए सिरे से पैदा हो जाती है। मैं आप हड्डियों की वादियों के अंदर से उठाए गए लोग हैं। नया जोर हमें मिला है, तेरी हड्डियों को जोर, इनमें चमड़ा पहनाया गया है। रूह कुदस से जोर, लिखा रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यही तो है जोर, कुव्वत, वो तेरी हड्डियों को। और फिर तू क्या करेगा? हड्डियां जब जोर अवर हो जाएगी, कदीम वीरान मकानों का तामीर करने वाला, यानी आदम से जो नस्ल कदीम वीरान मकान है उनको तामीर करेगा, रिस्टोर करेगा, नए सिरे से वो पैदा हो जाएंगे।
वो मकान तामीर करेगा। और भाई सो विलिंग, दिखाओ कौन सा कदीम वीरान मकान आपने तामीर किया, कौन सी जिंदगी जीत कर खुदा के पास आप लेके आए हैं। आपने घराने ही को ठीक कर लिया हो, उसे ही रेगुलर कर ले, अपनी जिंदगी को रेगुलर कर ले, क्यों दाव पे लगा रखा है अपनी जिंदगी। तो लिखा है कदीम वीरान मकानों का तामीर करने वाला। और जो कुएं खोदे थे अब्राहम लोगों ने, इज़हाक लोगों ने, यीशु मसीह सामरिया के कुएं के ऊपर जाकर बैठ गया। दाऊद ने कहा कोई मुझे बैतलहम के कुएं का पानी ला कर दे, जिन्होंने कुएं खोदे होते। तो लिखा है यीशु मसीह थका मांदा वहां पर बैठ गया, ना मुझे पानी पिला। तो उस पानी का प्यासा नहीं था, वो तो बात करने का ढंग दे रहा था। उसने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। दे। बात शुरू हुई तो फिर देखते ही देखते उसने पानी को हासिल कर लिया, अपना घड़ा छोड़ के भाग गई, जिंदगी का पानी ले गई। प्यासी थी, जो प्यासा हो वो आकर पिए, और उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। सामरिया में जाके कहने लगी मुझे क्रिस्तोस मिल गया, मसाया मुझे मिल गया, मुझे चश्मा मिल गया, मुझे बहता पानी मिल गया। तो बची ना जिंदगी उसकी, बचाया भी। ये सख्त मेहनत, सख्त एफर्ट मुझे आपको करनी है अपनी जिंदगियों के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि वो सामरी औरत ये रूह कुदस के कितने पानियों के बहाव में थी, टखनों तक। अभी तो जिंदगी बची, पानी में काम दिखा गई, पर पानी से सूर, टखनों का पानी, घुटनों का पानी, कमर का पानी, तैरने की जगह वो इन हदों को अबूर कर चुका हुआ था। ये मैं उसने कहा मेरी मानत बनो जैसा मैं मसीह की मानत। सख्त मेहनत, भाइयों साबित कदम और कायम रहो, खुदा के काम में अफजाइश करो, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद में ये तुम्हारी मेहनत बेफायदा ना होगी। और इंसान की किताब में लिखा साबित की मेहनत, गौर से सुनिए, साबित की मेहनत उसकी जिंदगानी का बाइस है। आगे खड़े हो जो स्पिरिचुअल एफर्ट में सब कोशिश के साथ खुदा की खिदमत करें।